नाही। उधो प्यारे मोही व्रज विसरत नाही। मैं नहीं वृंदावन को भूल पा रहा हूँ। हंस सुता की सुंदर कड़ाई, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, बैसुर भी वे बच्चन दोहनी खरी का दुहावन जाही। उधो प्यारे मोही ब्रज विसरत नाही। मैं नहीं भूल पा रहा हूँ वो बाल बाल जिनको खेल खेल में मैं कहाँ तक खेलने के लिए जाता था। वो काली देव पे खेलना, यमुना के पास खेलना, अरे छोटे छोटे गैयन के बछड़न के साथ खेलना, या मथुरा कंचन की नगरी मुनि मोक्ता हल जाही। अरे जवाही सूरत आवत बाव्रज की, जब जब मुझे वृंदावन की याद आवे उधो जवाही सूरत आवे बा सुख की, जिया मगत तन नाही। उधो मोही व्रज विसरत नाही। अनगन भांति करी बहुलीला यशोदानंद निवाही। मेरी मैया यशोदा ने गोपियन के कितने ताने सुने हैं। मैं किसी की मटकी फोड़ के आया, मेरी मैया ने कभी गोपियों की बात सच नहीं मानी। उन्होंने गोपियों को बात सुनाया, जबकि मेरी मैया जानती थी कि मैं मटकी फोड़ता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं डांटा। मैया ने हमेशा मेरा पक्ष लिया। अनगन भांति करी बहुलीला यशोदानंद निवाही। सूरदास प्रभु रहे माना हुई, ये कहीं कहीं के पछता है। उधो प्यारे मोही व्रज विसरत नाही। नहीं भूल पा रहा हूं मैं वृंदावन को। वो मेरी यशोदा मैया जिसने ना जाने कितने उन्होंने सहे गोपियों के लिए। वो ब्रज की गोपियां जो हर कार्य मुझे देख करके करती थी, जो मुझे अपना सर्वस्व मानती थी, आज वो सभी विरह की अग्नि में जल रही होगी। उधो मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि वो कैसे जिंदा रही होगी। वो केवल एक बात से जी रही होगी। मैंने उनसे कहा है कि मैं आऊंगा और इसी वाक्य को दोहरा दोहरा करके वो सभी शक्तियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। हे उधो जरा सा मैं दूध कम पीता था तो मेरी मैया यशोदा परेशान हो जाया करती थी। ना जाने कितने बैग कितने हकीमों को बुला करके इकट्ठा करती थी। आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पियो।
मेरे लाला ने आज दूध कम काहे को पियो। आज मेरी यशोदा मैया मेरा इंतजार कर रही होगी। उधो अब इस दुख से केवल तुम ही मुझे निकाल सकते हो। तुम वृंदावन चले जाओ। नंद बाबा यशोदा मैया समस्त ब्रज गोपियों को अपने ज्ञान से समझा करके आ जाओ। उद्धव बोले श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत गुरु हैं, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं और आपकी आंखों में आंसू, आपकी आंखों से अश्रुधारा, आप रो रहे हैं। ज्ञान का उपदेश सुनकर के तो बहते हुए आंसू बंद हो जाते हैं और आप ही रो रहे हैं। भगवान बोले ये हमें मत समझाओ, यही तो उन गोपियों को समझाओ। क्योंकि हम में जो हो रहा है, जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मेरे अंदर हो रहा है, उसकी वजह हम नहीं है, ये वही वृंदावन के लोग हैं। क्योंकि हमारा हम में कुछ है ही नहीं। हम तो जिनकी वजह से रो रहे हैं, तुम जाकर के उन्हीं लोगों को क्यों नहीं समझाते। ये आंसू श्री राधिका जी के हैं, ये आंसू तो गोपियों के हैं। क्योंकि मुझ में मेरा कुछ बचा ही नहीं है। उद्धव जी कहते हैं तिरछी नजर से देखते हैं बाहरी कन्हैया, पार ब्रह्म परमेश्वर है और आज पार ब्रह्म परमेश्वर को वृंदावन की याद आ रही है। मेरे तो यही नहीं समझ में आता, तुझे पार ब्रह्म कैसे मान लो। आज पार ब्रह्म परमेश्वर को ब्रजमंडल की याद आ रही है, कैसा अचंबा है। और तुम्हारा ये समाचार लेकर के मैं जाऊं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं मंत्री प्रवर बृहस्पति जी का शिष्य, और मैं उन गमार गोपियों को मैं समझाऊं जाके। भगवान कहते ओहो ज्ञान का इतना घमंड, ये मेरी गोपियों को गमार कह रहा है। आज भगवान उद्धव से कहते हैं देखिए, इसीलिए तो आपको भेज रहे हैं, वो गमार हैं, आप ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान से समझा दो जाके। भगवान ने ज्ञानी उद्धव को वृंदावन भेजा है। भगवान ने ज्ञाना अभिमानी उद्धव को वृंदावन भेजा है। ज्ञान के द्वारा भाव की आसक्ति को तो मिटाया जा सकता है भक्तों, लेकिन जिसके मन में मेरी भक्ति बैठ गई है उसे ज्ञान से नहीं मिटाया जा सकता। उद्धव चलने को तैयार हुए तो भगवान ने कहा सुनो, रुको, हमारी ब्रज की गोपियां है ना, वो किसी एरे गहरे को निहारेंगी भी नहीं। एक काम करो, तुम्हें वृंदावन में वो घुसने नहीं देगी, तो मेरी पोशाक लिए जाओ। तो भगवान ने पीताम्बर डाल दिया, अपनी गले की बनमाला डाल दी और अपना ही रथ दे दिया, अब चले जाओ। उद्धव कहते हैं देखिए, मैं वृंदावन तो चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन के अलावा मैं दूसरे दिन नहीं रुकूंगा। तो भगवान कहते हैं आप जाओ तो सही, और फिर देखते आप एक दिन रुकते हो या फिर एक महीना रुकते हो। आज उद्धव बड़े ज्ञान के अभिमान में चले हैं और मैं गोपियों को ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो चलते जा रहे थे, वृंदावन पहुँचे, और जैसे ही वृंदावन पहुँचे, चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया।
वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। रथ पर बैठ के आ रहे थे तो जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वहां पर क्या देखा है कि जो वृंदावन के करील के वृक्ष हैं, उन्होंने कांटों ने उन शाखाओं ने, उन वृक्षों ने उद्धव के पीताम्बर को पकड़ा। उलझी वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ये जो तुम ज्ञान का बड़ा सा पीताम्बर ओढ़ के आए हो, जैसे मैंने तुम्हारे पीताम्बर को फाड़ा है, यहाँ के प्रेमी लोग तुम्हारे ज्ञान को फाड़ देंगे। इधर जिस दिन से वृंदावन को छोड़ के कन्हैया गए हैं, ब्रजवासियों की स्थिति कैसी बन गई है। सूर्य निकलते ही सारे ग्वाल वाले यमुना जी के तट पर बैठ जाते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक भगवान के आने का इंतजार करते हैं। और जब शाम हो जाती है तो लौटते हैं और कहते हैं लाला आज भी नहीं आया। गोपियां श्रृंगार करके बैठ जाती है, मेरा कृष्ण आएगा। और उसने अगर हमें मैली कुचैली देख लिया तो कहेगा क्या बाबरा वेश बना रखा है, तो वो सज धज के बैठ जाती है। जो ग्वाल वाले बैठे थे, उद्धव आकर के उनसे पूछते हैं, अरे ग्वालो मोको यशोदा मैया के घर जानो है, रास्ता कौन सो है। ग्वाल वाले हंसने लगे, अरे क्या वृंदावन पहली बार आए हो। बोले हाँ। अरे मैया यशोदा के घर का रास्ता भी तो पूछने का सवाल ही नहीं है। हे पथिक, ये जो जल की धारा बहती हुई आ रही है, इसी धारा को पकड़ के चले जाओ और जहां पर ये धारा रुक जाए समझ लेना वही यशोदा का घर है। बोली ये जल की धार मानी, इससे कैसे पता लगा लिया आपने यशोदा का घर है। बोले ये कोई साधारण जल की धार नहीं है। जिस दिन से कन्हैया गया है ना, उसी दिन से मैया इतना रोती है कि वो जल की धार आज यहाँ पर नाली बन करके बहती और सीधी यमुना में गिरती है। तो उद्धव को लगा ओहो मैं किस वृंदावन में आ गया हूँ। आज उद्धव और जल की धार को पकड़ करके यशोदा के घर पहुंचे। मैया यशोदा, बाबा नंद, हजारों गोपियां, किशोरी राधा जी की नेत्रों की जो धारा थी उसको पकड़ करके घर पहुंचे हैं। उद्धव धीरे धीरे यशोदा की महल की ओर जा ही रहे थे कि रास्ते में नंद जी मिल गए और नंद जी ने देखा उद्धव को तो पकड़ करके उद्धव को नंद जी ले गए। आइए आइए वृंदावन में आए हो, आओ। द्वार पर मैया यशोदा माखन का कटोरा लिए बैठी है और मेरो लाला आए हो और मैं बाकू माखन रोटी खिलाऊंगी। और जैसे ही नंद जी ने आवाज लगाई यशोदा, तो लगा आपके साथ कौन है, क्योंकि मैया रोते रोते जो नजर है वो धुंधली हो गई है। आप किसको लाए हो? पीताम्बर तो लगता है मेरे कृष्ण का है, ये माला तो लगती है मेरे कृष्ण की है। तो भक्तों ध्यान रहे, आज मैया एकदम उठ करके खड़ी हुई, मेरा लाला तो नहीं आ गया, लाला ए कन्हैया कन्हैया, और भाग करके वो माखन का कटोरा लेकर के उठी। और मैया इतनी कमजोर हो गई है कि उठ नहीं पाई और जैसी उठी थी वहीं पर गिर पड़ी। उद्धव ने दौड़ करके मैया को संभाला और आज नंद जी कहते, अरे उद्धव तुम घबराना नहीं, परेशान मत होना, ये तो ऐसी बाबरी हो गई है, जात नित्य लाला गयो है, बस ये पागलों की तरह यहाँ बैठी रहती है, सुबह से बैठी जाती, न कुछ खाती है न पीती है। आज उल्टा सीधा जैसा कुछ भोजन बना है और भोजन बनाने के बाद मेरे भक्तों उद्धव को भोजन कराया और खूब रात भर मैया यशोदा ने अपने लाला की चर्चा करी है। और बात ही बात में मैया यशोदा कहती है, उद्धव मेरो कन्हैया मोको याद करतो है कि नहीं?
अरे मोकू तो एक बात सूझे, मोकू एक बात पता है कि कन्हैया हम ते रूठ गए हो और मोसे दूर चलो गयो। अरे परसों की कह करके गया, वर्षों बीत गई आज तक नहीं आयो। उद्धव बताओ ना मेरो काना कैसे रहतो है, मेरी याद आए या बाकू की नहीं आवे के भूल गयो। तो आज नंद यशोदा और उद्धव तीनों नहीं सोए हैं। इधर उद्धव सुबह सुबह अपनी नित्य क्रिया के लिए निकले, यमुना जल में स्नान करे तो एक बगीचा पड़ता है। उस बगीचे में देखा क्या कि लाखों गोपियां, हजारों गोपियां चर्चा कर रही हैं। और एक गोपी कहती है, ए सखी, आज सपने में मैंने अपने गोपाल को देखा है, मैंने अपने लाला को देखा है, मैंने कृष्ण को देखा है। तो एक सखी कहती है, कैसे थे हमारी कन्हैया, जैसे यहाँ से गए थे वैसे ही थे, क्या देखा था तूने? तो वो सखी कहती है, सुन, इतना सुंदर सपना था मेरा, इतना सुंदर सपना था कि मैं सपने में खो गई थी। हो अरी बहना